या हम लोग नीचे आ रहे हैं। सारी रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसकी पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना? कहाँ होगा उसका बेटा? चलो गेम टाइम होगा, टैब लाओ। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया ना तो गेम खेल रही थी ना तो कुछ बोल रही थी। वो बस अनिका को देखे जा रही थी। चलो आज टेबल मैं चूज करूंगी। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहाँ से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखाई दे। उसे अपनी दोस्त को पहचानना था, ये वाला जो ब्लैक जींस और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। नहीं नहीं, अब यहाँ मत बैठिए, वहाँ बैठिए। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। ये पिज़्ज़ा। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोर्क और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। एक तरफ रोहित को लग रहा था कि आर्यन के दिमाग पर जरूर किसी बात का असर हुआ है, तो दूसरी ओर अनिका रिया के टेबल मैनर्स को देखकर इम्प्रेस हो रही थी। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि जिसे वो रिया समझ रही थी वो दरअसल रोहित का बेटा आर्यन है। अचानक अनिका की नजर रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थी, इसलिए अनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? ये देखो, ये सारा दिन ना गेम खेल खेल के होता है। Why don't you listen to your mom? मॉम, I will listen to you. हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। Is everything all right? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आंखें इतनी थकी थकी सी क्यों है? इतनी छोटी सी हो गई है और आज इतनी चुप से क्यों हो? I am fine. In fact, आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। Can I call you mom? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मामा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। तुम मम्मा बोलो या मॉम बोलो, वो तो मैं तुम्हारी माँ। सचमुच? I love you mom. मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? आप इतने साल से थे कहाँ? ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोच रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था और वो बच्चा अपनी असली मां को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। कुछ सामने वाली ब्यूटीफुल थी, उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया। मारवा ग्रुप की 22 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। फिलहाल उसके लिए दौलत और शोहरत कोई मायने नहीं रखती थी। मायने रखता था तो बस आर्यन। रोहित आर्यन से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज अनिका के कारण उसे आर्यन को खोने का डर सता रहा था। रिया अब पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुनकर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब, टोन्ड मसल्स उसकी टक्सीडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबाकर कहा, मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग हो आप। मुझे एक हाथ में उठा के घुमाना, बहुत मजा आएगा। करो। नहीं, पहले मैं खाऊंगी फिर मुझे घुमाना, ओके? आर्यन की कमजोर मानसिकता समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देखो बेटा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आपका जो मन में आएगा, लेकिन आपको मेरी छोटी सी बात माननी पड़ेगी। वो जो शातिर औरत है ना जो 2402 में रहती है, बस उसकी बात ना सुनो, ओके? आप ऐसे वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? आप भूलिए मत, वो मेरी मम्मा है। मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। लगता नहीं, अब मेरा फ्रेंड आएगा और हाँ, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मेरी मम्मा को सॉरी नहीं बोलोगे।